Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. Today topic is start OSPF part 2. I had discussed for OSPF network types in OSPF point to point network. I had discussed for practically part and yesterday, but I will discuss today theoretical part in point to point network. Then I will discuss broadcast network. So without delay, let's start now. तो हमने कल देखा था कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को हम लोग प्रैक्टिकली थ्रू कैसे देखेंगे, ये सब हमने पढ़ा था कल। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बारे में चलते हैं। तो सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट अपॉन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था और बताया भी था, प्रैक्टिकली में दिखाया भी था कि कैसे इसमें क्या क्या चीज़ होता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कितना होता है, राउटर आईडी कितना होता है, कॉस्ट कितना होता है, सारा चीज़ मैंने दिखाया था। जो भी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट नाउ और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का थ्योरी पार्ट। तो आई कैन कनेक्टेड आई कैन कनेक्टेड टू only one remote router via this interface. Then connectivity is 1 to 1 multicast multicast address is allowed. I can discover never neighbors dynamically using multicast hello. Using multicast hello to 224.0.0.5. Since one link, two routers sit on the same link on the same link, a DR and BDR election is not required to optimize the flooding LSA flooding। ये हमने देखा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के बारे में। इसमें हम लोग ने कल एक चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं किया था, वो था डीआर एंड बीडीआर के इलेक्शन हमने नहीं देखा था कि क्या ये सच में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में डीआर एंड बीडीआर के इलेक्शन होता है या नहीं। ये तो हम लोग ने पढ़ा है, ठीक। इसके बारे में हम लोग देखा नहीं है प्रैक्टिकली। आज हम आपको देख बताएंगे, दिखाएंगे, ठीक है, कि डीआर एंड बीडीआर के इलेक्शन सच में होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जीएनएस पे चलते हैं। ये हमारे पास कल का दो राउटर हैं और इनके बीच में सीरियल लिंक लगा हुआ है। इसको हम लोग ऑन करते हैं, इनेबल करते हैं इसे। सारा चीज़ शुरू से होगा। कल वाला मैंने कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दिया है। अभी हम लोग हैं प्रिविलेज मोड में। अभी लोग R1 पे हैं प्रिविलेज मोड में। तो इसको हम लोग ग्लोबल मोड में जाएंगे। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो हम लोग ग्लोबल मोड में जाके करते हैं।
तो उसके लिए कमांड है कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। और तो इसके लिए इंटरफेस S4/0 आईपी एड्रेस तो आप लोग को याद ही होगा, 10.15.1.1 एंड 255.255.255.0 69 एग्जिट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, OSPF इनेबल करेंगे। राउटर OSPF प्रोसेस, अब इसके बाद प्रोसेस आईडी 1, ये प्रोसेस आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, इज दे एनीथिंग। और जैसे में कि आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, जो आपके मन में हो वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग राउटर आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट राउटर आईडी एक्सेप्ट कर लेता है, बट आप मैनुअली देना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो राउटर आईडी हम लोगों ने दे दिया 1.1.1। नेटवर्क दे देंगे हम लोग 10.15.1.0 और वर्ल्ड का स्मार्ट 0.0.0255। इसके आगे एरिया रहेगा, एरिया हमारा 0 है। ये हमने क्या कर दिया, OSPF इनेबल कर दिया R1 पे। सेम कॉन्फ़िगरेशन R2 पे करेंगे। आए R2 पे, अभी हम लोग प्रिविलेज मोड में जाएंगे, ग्लोबल मोड में। कॉन्फिग INT H4/1 IP एड्रेस 10.15.1.2/255.255.255.0 69। अब इसको इनेबल, हमारा जो आईपी एड्रेस है इनेबल कर दिया, प्रोटोकॉल इनेबल हो गया हमारा। अब इसको एग्जिट करेंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, OSPF इनेबल करेंगे। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 1, दोनों को हम लोग सेम प्रोसेस आईडी में रखा है। और राउटर आईडी 2.2.2.2। इसके बाद हम लोग नेटवर्क देंगे, नेटवर्क 10.15.1.0 और स्लैश वर्ल्ड का स्मास 255.255। एरिया इसमें देंगे हम लोग, एरिया देंगे 0। ये हमारा जो हो गया वो इस पे इनेबल हो गया। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि DR एंड BDR का इलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो उसका कमांड है चेक करने का, डू शो IP OSPF नेवर, डू शो IP OSPF नेवर। देखिए हमारा जो नेवर आईडी है 2.2.2 है, 2.2. हमने किस पे दिया है, R2 पे दिया है। प्रायोरिटी इसका क्या है, 0 है। स्टेट क्या है, फुल है। इसमें कोई भी DR एंड BDR का इलेक्शन नहीं होता है। डेट टाइमिंग 31 सेकेंड है। एड्रेस क्या है, जो इसका R2 पे एड्रेस है वो शो करेगा 10.15.1.1। आइए किस इंटरफेस पे इनेबल है, सीरियल इंटरफेस पे S4/0 पे, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगर आप इस पे भी चेक कर सकते हैं, आप R2 पे भी चेक करके देख सकते हैं। डू शो IP OSPF नेवर। देखिए यहाँ पे क्या नेवर आ गया, R1 का नेवर R1 का नेवर आईडी आ गया। यहाँ पे प्रायोरिटी 0 हो गया, फुल स्टेट हो गया। डेट टाइमिंग 39। ये 40 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। जब भी रहेगा 40 के अंडर में रहेगा, 40 के बराबर रहेगा, लेकिन 40 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसका 10.15.1.1 हो गया। और सीरियल लिंक क्या है, S4/1। इससे हमें कंफर्म होता है कि सीरियल लिंक पे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में DR एंड BDR का इलेक्शन नहीं होता है। इससे क्लियर होता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली भी मैंने करके बता दिया कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में DR एंड BDR का इलेक्शन नहीं होता है। कोई भी पूछेगा कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में DR एंड BDR का इलेक्शन होता है या नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं होता है। आपको प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया। तो अब चलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। आगे हम लोग देखते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अब ब्रॉडकास्ट ने व्हाट इज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क।
देखते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता क्या है? व्हाट इज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क? Suppose that I can connected an unlimited number of routers via this interface. Then connectivity is any to any. Multicast allow I can discover never dynamically using multicast hello same use point to point multicast address use and same use broadcast network multicast address use 224.0.0.5. Got it? Broadcast is the most used network type because it is the default one to Ethernet interface. Hence, when you enable OSPF on a Ethernet fast Ethernet या Giga Ethernet या 10 Giga Ethernet या 40 Giga Ethernet or या 100 Giga Ethernet port, uh, it default to OSPF network type broadcast. The broadcast type assume the interface is connected to multi-access segment and that broadcasting या multicasting is allowed in the LAN. Both those capability are always true. However, one of those requirement may be true for certain WAN service. I hope you are understand. Uh, this broadcast number is connected OSPF node on multi-access segment such as the Ethernet VLAN is unlimited. That's why routers elect the DR and BDR election to optimize the LSF flooding process. If you don't feel confident the DR and BDR concept, you can verify interface. This I will verify practically part for DR and VDR election in broadcast network. So first of all I will discuss theory part and broadcast network. What is broadcast network and why we use in broadcast network. So let's start now. Broadcast network, same uh, same point to point network and broadcast network. A small difference between, first of all I can connect I can connect to an unlimited number to an unlimited number of router via this interface. Then connectivity is any to any, right? Then any to any. Multicast address is allowed. I can discover never dynamically using multicast hellos multicast hellos to 224.0.0.5. Then since many router sit on the same segment
segment of DR and PDR election is required to optimize the LSA floating 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 floating। तो हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो होता है, यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर्स दिस इंटरफेस पे होता है। अनलिमिटेड कनेक्टिविटी टू एनी लाइक डेट फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, 10 गीगा इथरनेट, 40 गीगा इथरनेट एंड 100 गीगा इथरनेट एंड इथरनेट। You can use this network type in broadcast network. It is use multicast address use 422.4.0.0.5 since means router segment और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन होता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन होता है या नहीं। थ्योरेटिकली तो हम लोग ने चेक कर लिया, प्रैक्टिकली चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएनएस पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 राउटर लिया। इसको मैंने फास्ट इथरनेट से कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने सीरियल लिंक का किया था, अब इसको मैं कर रहा हूँ, अब इसको इनेबल करता हूँ। यहाँ 3 राउटर हो गया एंड 4 राउटर हो गया। 1 2 को हटाते हैं अभी, ठीक हो। चलिए इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी हम लोग प्रिविलेज मोड में, ग्लोबल मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िग टी INT फास्ट इथरनेट F0/0 IP एड्रेस, इसमें लेते हैं हम लोग 12.1.1.1 एंड 255.255.255.0 नो सट एग्जिट। अब इसमें OSPF इनेबल करते हैं। राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एंड इसमें नेटवर्क टाइप देंगे हम लोग, नेटवर्क टाइप भी देंगे राउटर IP OSPF नेटवर्क। सबसे पहले इसको हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर राउटर आईडी देते हैं। राउटर आईडी 3.3.3.3। यहाँ पे नेटवर्क दे देते हैं हम लोग 12.1.1.0 0 वर्ल्ड का मास 0.0.0 एंड 255। एरिया देंगे हम लोग, एरिया 0 और नेटवर्क यहाँ पे देते हैं। एग्जिट करेंगे इसको, हमारा OSPF इनेबल हो गया। फिर से आते हैं INT F0/0 IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, ये हमारा इनेबल हो गया। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन R4 पे करेंगे। कॉन्फ़िग INT F1/0 IP एड्रेस 12.1.1.2 255.255.255.0 नो सट IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट।
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे OSPF इनेबल किया, OSPF में किया IP OSPF नेटवर्क ब्रॉडकास्ट इंटर। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, OSPF इनेबल करेंगे, एग्जिट करेंगे इसको, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, राउटर ID 4.4.4.4, नेटवर्क 12.1.1.0, 12.1.1.0 एंड वर्ल्ड कस्टमर 0.0.0.255। एरिया आईडी यहाँ पे देंगे 0। हमारा OSPF इनेबल हो गया, और इसको एग्जिट करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे डू शो IP OSPF नेवर, डू शो IP OSPF नेवर। देखिए हमारा जो R3 है PDR बना है, ठीक है। अब प्रायोरिटी 1 है, 4.4.1 है, और इसका डे टाइमिंग है 31 सेकेंड, एंड एड्रेस है 12.1.2, एंड इट इज यूज फास्ट इथरनेट F0/0। और हमारा जो R4 है DR बनेगा, टू शो IP OSPF नेवर। देखिए हमारा जो इसका नेवर आईडी है 3.3.3 है, और प्रायोरिटी 1 है, ये फुल स्टेट में है और टीआर बना हुआ है। और हमने इसमें देखा था सीरियल लिंक में, कि यहाँ पे सीरियल लिंक में क्या था कि डीआर एंड बीडीआर के इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में टीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन हो रहा है। अगर इसमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ना करके हम लोग क्या करेंगे, डीआर एंड बीडीआर के इलेक्शन करेंगे, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे चलाएंगे, तो ये डीआर एंड बीडीआर के इलेक्शन का इलेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इसका भी डेट टाइमिंग है 34 सेकेंड एंड 12.1.1.1। इट इज यूज फास्ट इथरनेट। देन यू कैन चेक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे टू शो IP OSPF, टू शो IP OSPF इंटरफेस F1/0। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे टू शो IP OSPF इंटरफेस। हमारा जो है एड्रेस है 12.1.1/24 पे, एरिया 0 में है, और नेटवर्क टाइप जो हमारा है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। पोस्ट क्या यूज कर रहा है, 1 यूज कर रहा है, ठीक है। और राउटर आईडी हमारा जो है 4.4.1 है, और इसमें हेलो टाइमिंग कितना है, हेलो टाइमिंग 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, एंड डेट टाइमिंग 40 सेकेंड, वेट टाइमिंग 40 सेकेंड। जो प्रीवियस वीडियो में था, जो प्रीवियस टॉपिक में मैंने बात किया था पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में, सेम डेट टाइमिंग इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ पे एडजेसेंट नेबर में जो है एडजेसेंट नेबर 3.3.3 है, और डेजिनेटेड राउटर है, डेजिनेटेड राउटर माने कि डीआर है, ठीक। 3.3 जो हमारा है डीआर है। अब इस पे भी हम चेक कर लेते हैं, टू शो IP OSPF इंटरफेस F0/0। देखिए यहाँ पर हमारा जो इंटर प्रोटोकॉल नंबर है 12.1.1 है, /24 पे, एरिया 0 है, और नेटवर्क टाइप है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, पोस्ट 1 हमारा है, टोपोलॉजी बेस है, ठीक है। और यहाँ पे राउटर आईडी है 3.3.3, इंटरफेस एड्रेस है 12.1.1, और जो हमारा किससे कनेक्टेड है 4.4.1 से कनेक्टेड है, और हमारा जो है 12.1 2 से ये कनेक्टेड है। इसका डे टाइमिंग है, हेलो टाइमिंग 10 सेकेंड है, और डे टाइमिंग 40 सेकेंड, वेट टाइमिंग 40 सेकेंड। और जो इसका एडजेसेंट नेबर है ये 4.4 से बैकअप डेजिनेटेड राउटर माने कि BDR है, ठीक है। हमारा जो 3 है 4, और जो हमारा 4 है BDR है, और 4 का जो 3 है वो DR है, ठीक। गॉट इट, ओके। तो हम लोग इसमें एक चीज़ इसमें ये भी देख लेते हैं, डेटाबेस राउटर, टू शो IP OSPF डेटा बेस राउटर, राउटर 3.3.3। देखिए
हमारे पास दो राउटर है, ठीक है। LS247 ये क्या है, OSPF राउटर आईडी इतना है, हमारा प्रोसेस आईडी है। लिंक हमारा स्टेट है एरिया 0 में है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या, लिंक कनेक्टेड हो ट्रांसिट नेटवर्क। ट्रांसिट नेटवर्क में ये हमारा क्या है, डेजिनेटेड राउटर जो है 12.1.1 है। और इसमें मैट्रिक जो हमारा है 1 है, यूएस मैट्रिक 1 है, और MTID मैट्रिक जो हमारा है 0 है। गॉट इट। बस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हमें इतना ही चेक करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।